दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं प्रदीप कुमार शुक्ला आपका मैथ मैनिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा डाइस का जो है नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से आप सिंगल डाइस को सॉल्व कर सकते हैं। उसका हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट और बहुत सारे हम लोगों ने उसमें क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है ना। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डाइस बेटा कि जब एक पासे की आपको एक से अधिक स्थितियां दी जाए, 2 दी जाए, 3 दी जाए, 4 दी जाए, तो किस प्रकार से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज रूल की बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे कि क्या क्या उसमें रूल्स अप्लाई होते हैं और फिर उसमें बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए बेटा हम बात करने वाले हैं कि आज जब आपके एक पासे की एक से अधिक स्थितियां दी जाए, 2 दी जाए, 3 दी जाए, 4 दी जाए, तो आप कैसे उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 से 4 रूल बताऊंगा, उन रूल्स के बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना बेटा। उन रूल से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो जरा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट की। आज हम बात करने वाले हैं रूल्स की, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं रूल्स की और रूल्स में जो है हम बात करने वाले हैं कैसे आप जो है एक पासे की जब एक से अधिक स्थितियां दी जाए तो कैसे जो है आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बात और याद रखना बेटा कि पासा हमेशा एक होता है, ठीक है ना। पासा सिंगल होता है, उसकी स्थितियां कितनी भी हो सकती हैं। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, नियम नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। नियम नंबर फर्स्ट ये है बेटा कि जब, ठीक है ना, जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाए, जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाए, ठीक है ना, 2 स्थितियां दी जाए, ये हम बात करते हैं। अब देखो ये जो रूल बता रहा हूं मैं आपको, ये 2, 3, 4 सब में लगने वाले हैं, ठीक है ना। 2 स्थितियां दी जाए, ठीक है। तो अब यहां पर देखो 2 स्थितियां दी जाए, ठीक बेटा। अब देखो यहां पे जरा बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। ये तो हमारी हेडिंग हो गई, रूल नहीं, ये आपका क्या है, ये आपकी हेडिंग है कि जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाए। अब जरा बात करते हैं नियम नंबर फर्स्ट की, बात करते हैं नियम नंबर फर्स्ट की, ठीक है। नियम नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, नियम नंबर फर्स्ट ये है आपका कि दी गई दोनों स्थितियों में, दी गई दोनों स्थितियों में जब कोई, दी गई दोनों स्थितियों में जब कोई भी अंक आपका समान ना हो, ठीक है ना। दी गई दोनों स्थितियों में जब कोई अंक समान ना हो, ठीक है ना। स्थितियों में, दी गई दोनों स्थितियों में जब कोई अंक कॉमन ना हो, समान ना हो, जब कोई अंक समान ना हो, ठीक है, अंक आपका समान ना हो, कॉमन ना हो, तो आप कैसे यहां पर इसको करेंगे, समान ना हो, तो आप कैसे इनको जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा ये रूल नंबर फर्स्ट है। अब जरा ए और बी 2 कंडीशन बनाते हैं। ए नंबर कंडीशन ये है कि आपको एक पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार से दे दी जाए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, रूल भी है ये, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी प्रकार से करना है। तो ये नियम आपको याद रखना है कि जब आपको 2 स्थितियां दी जाए और वहां पे कोई भी अंक आपका कॉमन ना हो, ये आपकी पहली स्थिति, ये आपकी दूसरी स्थिति, ठीक है बेटा। यहां पे मान लीजिए दिया गया है 1 2 3 और यहां पे दिया गया है आपका 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में क्या कोई अंक कॉमन है क्या। इसी प्रकार से एक जरा बी कंडीशन और बनाते हैं, दोनों कंडीशन को एक साथ समझेंगे। देखो यहां पर देखो एक कंडीशन में और बना दी, बी नंबर कंडीशन बना दी। अब देखो, अब अभी देखेंगे कि ए और बी में दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस किस बात का है। तो आपने कहा यहां पे है आपका, यहां पे आपका 2 है, यहां पे 5 है बेटा, यहां पे 3 है, ठीक है। यहां पे आपका क्या है बेटा, यहां पे आपका 3, यहां पे आपका क्या आ गया, यहां पे आपका आ गया, यहां पे आपका आ गया 1, यहां पे क्या आ गया 1, यहां पे 4, यहां पे 6। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ये कंडीशन नंबर सेकंड है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप दोनों कंडीशन में देखें ए और बी में, तो दोनों जो स्थितियां दी गई हैं क्या उन दोनों में कोई अंक कॉमन है क्या।
लेकिन एक चीज और यहाँ पे जो सिमिलर है, वो ये चीज सिमिलर है, दोनों स्थितियों को मिला करके आपके 1 से 6 तक अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 to 6 आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, जब इस प्रकार की कंडीशन कभी भी आपके एग्जाम में आ जाती है तो आप कैसे उसको सॉल्व कर पाएंगे? तो जब दो स्थितियां आती है उनमें कोई अंक आपका कॉमन ना हो तो फिर आप उसको जो है मानक और सामान्य पासे के आधार पर करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो दोनों स्थितियां दी गई इनमें से किसी एक स्थिति को लेकर के, चाहे पहली वाली को चाहे दूसरी वाली को, किसी एक स्थिति को लेकर के पहले आपको यह पता करना है कि वह आपका मानक पासा है कि वह सामान्य पासा है। जैसे अगर हम यहाँ पे पहली स्थिति लेते हैं, किसी स्थिति लेते हैं पहली स्थिति, तो अब आपको मानक और सामान्य पासे की जो है डिफिनीशन तो पता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको इसका पहला वाला जो है पार्ट पहले देखना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर रहे। तो यहां पर देखो, अगर हम फर्स्ट स्थिति को लेते हैं तो आपको पता है किन्हीं भी दो अंकों का जो योग है वो आपका 7 नहीं होना चाहिए। देखो नॉट इक्वल टू 7 है। इसी प्रकार से 2 और 3 का भी एडिशन क्या है आपका 4 है, ये भी आपका नॉट इक्वल टू 7 है। इसी प्रकार से आपका 2 और 3 का जो एडिशन है वो आपका 5 है, तो ये भी आपका नॉट इक्वल टू 7 है। तो इस प्रकार से देखो, जब नॉट इक्वल टू 7 है दो अंकों का योग, तो यह पासा आपका कैसा पासा होगा? यह पासा होगा आपका मानक पासा, यह पासा आपका होगा मानक पासा। ठीक है ना, स्टैंडर्डाइज होगा, मानक पासा होगा। और जब ये मानक पासा है बेटा, तो मानक पासे में आपको पता है, मानक पासे में आपको पता है कि क्या होता है बेटा, 1 का विपरीत होता है 6, 2 का विपरीत होता है 5 और 3 का विपरीत होता है 4। तो जब भी अगर क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आता कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, आप बताओ अंक 4 का विपरीत क्या होगा? तब डायरेक्टली ये रूल लगा के यहाँ पे 4 का विपरीत 3 दे सकते हैं। लेकिन ये रूल कब लगेगा? जब दो स्थितियां दी जाए, कोई भी अंक आपका कॉमन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मानक पासा है तो मानक पासे का रूल लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मानक पासे में विपरीत फलकों में लिखे अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो 1 का 6, 2 का 5 और 3 का क्या हो जाएगा विपरीत? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा कंडीशन नंबर बी में आ जाइए। देखिए बी में क्या दिया है बेटा, जैसे बी में हम देख पा रहे हैं, तो बी में यदि किन्हीं भी दो अंकों को जोड़े तो आपका योग 7 हो जा रहा है। जैसे उसमें 7 नहीं था, इसमें देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 और 5 को ऐड करने पे, यहाँ पे देखो अगर 2 और 5 को आप ऐड कर देते हैं कितना हो जाएगा 7। तो किन्हीं भी दो अंकों को जोड़ने पर उनका योग आपका 7 हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे बाकी देखो अगर आप जोड़े तो 2 और 3 का एडिशन कितना है 5 है, ये तो आपका नॉट इक्वल टू 7 है ना। इसी प्रकार से आपका 3 और 5 का एडिशन आपका 8 है, ये भी नॉट इक्वल टू 7 है। लेकिन 2 और 5 का एडिशन आपका 7 है ना, तो ये आपका जो है जब 7 हो गया तो यह पासा आपका कैसा हो गया? यह आपका सामान्य पासा हो गया। कैसा पासा हो गया बेटा? यह पासा आपका हो गया सामान्य पासा। जब सामान्य पासा हो गया तो सामान्य पासे में आपको पता है कि किसी भी अंक का जो विपरीत होता है पूर्णतः निर्धारित नहीं होता। जैसे मानक पासे में 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4 है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन तीनों अंकों का विपरीत ये तीनों अंक हो सकते हैं और इन तीनों अंकों का विपरीत ये तीनों अंक हो सकते हैं। जैसे 2 का विपरीत क्या क्या हो सकता है, तो आपने कहा 1 या 4 या 6। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे हो जाएगा 2 या 5 या आपका 3। तो इस प्रकार से बेटा ये रूल नंबर आपका फर्स्ट हो गया कि जब दोनों स्थितियों में जब कोई अंक समान ना हो, कोई अंक कॉमन ना हो, तो आप मानक पासा और सामान्य पासे के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलिए अब अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर जरा सेकंड पे चलते हैं। और रूल नंबर देखिए सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब देखो दो स्थितियों की जब हमने बात की और उसमें जब कोई अंक कॉमन नहीं है तो किस प्रकार सॉल्व करना है। अब जरा बात करते हैं कि जब कोई अंक आपका कॉमन होगा तो फिर आप वहां पे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारे आपके रूल हैं और अगर ये रूल आपने सही से पढ़ लिए तो आप ये विश्वास मानो कि आपको पासे के किसी भी क्वेश्चन में आज के बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन आपसे डाइस में कभी भी गलत नहीं हो सकता। बस ये 4 से 5 कुछ रूल हैं जिनको आप एक बार सही से पढ़ लें। ठीक है, जैसे फर्स्ट रूल हमने पढ़ लिया, अब नियम नंबर सेकंड में चलते हैं।
नियम नंबर सेकंड, ठीक है ना, नियम नंबर सेकंड। अब देखो नियम नंबर सेकंड क्या है, तो नियम नंबर सेकंड ये है बेटा कि अब दो स्थितियां दी जाएंगी और दोनों में कोई एक अंक कॉमन हो, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखो दी गई दोनों स्थितियों में, दी गई दोनों स्थितियों में, दी गई दो स्थितियों में, ठीक है ना, दी गई दो स्थितियों में, स्थितियों में जब कोई एक अंक कॉमन हो, दी गई दो स्थितियों में जब कोई, स्थितियों में जब कोई एक अंक कॉमन हो, ठीक है ना, जब कोई एक अंक कॉमन हो, जब कोई एक अंक क्या हो बेटा, एक अंक समान, एक अंक समान, ठीक है, एक अंक समान हो। और आप ये विश्वास मान के चलिए, ठीक है ना, कि अगर ये आपने 3 से 4 रूल पढ़ लिए तो डाइस आज के बाद कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, कभी भी आपको डाइस में प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, ठीक है बेटा। तो अब देखो यहां पर क्या है कि दी गई दोनों स्थितियों में, दी गई दो स्थितियों में जब कोई एक अंक समान हो। अब यहां देखो दो कंडीशन बनाते हैं, यहां भी हम दो कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट जरा देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे रूल हैं, ठीक है ना। और इन रूल्स को अगर हम एक बार पढ़ लेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भी पेपर लगा हुआ है आपका यूपी में, देखो जैसे आपका किसका लगा है बेटा, फायरमैन का हो गया, जेल वार्डन का हो गया, ठीक है ना, या कोई भी एग्जाम आपका इसमें जो अभी भी करंट टाइम पे लगा है, उसमें यदि आपका डाइस आता है, जैसे अभी डाइस से एक क्वेश्चन उसमें जरूर आएगा, तो आप ये इन रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलो कि आपका एक नंबर पक्का है, आपका एक नंबर वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। और आपको पता है कि एक एक नंबर से तो सारा कुछ खेल है, एक नंबर का ही तो सारा कुछ क्या है, वहां पे गेम है। तो उस एक नंबर को लाने के लिए आप बस ये 4 रूल पढ़ लेना, कभी भी आपको जो है वो एक नंबर आपका डाइस में नहीं छूटेगा। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर देखो क्या दिया गया है, जैसे यहां पर है, अब यहां पर आपका ये कंडीशन नंबर ये आपकी फर्स्ट स्थिति है, ये आपकी सेकंड है, ठीक है। अब जरा बी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो एक बात और याद रखना कि यदि किसी चीज से आप बहुत जो है बहुत दिल से प्यार करते हो उस चीज से, ठीक है ना, आदमी उसमें कहा जाता है ना कि यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, ठीक है, किसी चीज को यदि आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात भी उसको मिलाने में आपका साथ देती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि किसी भी चीज को यदि आप शिद्दत से चाहते हैं, बहुत शिद्दत से, आपको नहीं यही है कि नहीं मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो अगर आपके अंदर उस चीज को पाने की शिद्दत है तो ये मान के चलिए कि भगवान भी आपका साथ देता है, सारी कायनात आपके साथ में होती है उस चीज को मिलाने के लिए। तो यहां पर भी आपको अगर नौकरी चाहिए है तो आपको बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा क्या है कि कंडीशन अगर फर्स्ट की बात करें, जैसे यहाँ पे आपका 1 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपका 4 दिया है, ठीक। अब जरा यहाँ पे आ जाओ दूसरे कंडीशन पे, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका देखो क्या है, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका 5 दिया है, यहाँ पे आपका क्या है बेटा 3 है, यहाँ पे आपका क्या है बेटा, मान लो यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका 6 है। अब एक चीज जरा देखो, एक चीज जरा आप देखिए कि ए और बी कंडीशन में क्या डिफरेंस है, ए और बी कंडीशन में क्या डिफरेंस है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए वाली कंडीशन में जो आपका 2 कॉमन है, ए कंडीशन में 2 कॉमन है, बी वाले में भी 2 कॉमन है, लेकिन ए कंडीशन में जो 2 आपका कॉमन है उसकी सतह भी कॉमन है, उस अंक भी कॉमन है और उसकी सरफेस भी बेटा कॉमन है। लेकिन जो सेकंड नंबर है बी, उसमें आपका अंक तो कॉमन है लेकिन सरफेस कॉमन नहीं है, अंक तो कॉमन लेकिन सरफेस कॉमन नहीं है। तो अब देखो यहां पर किस प्रकार से आप कर सकते हैं, यदि कभी भी, और एक चीज और याद रखना, जैसे ही 2 स्थितियां दे दी जाए तो फिर वहां पे कोई अंक कॉमन हो जाता है तो फिर हम वहां पर मानक और सामान्य पासे की बात नहीं करते, इस बात को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप मानक और सामान्य पासे की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो 2 आपका कॉमन है, उसकी सरफेस भी कॉमन है, तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो यहाँ पर कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा 4,
ठीक है ना। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, 5 का अपोजिट हो जाएगा 4। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कब? जब वहां पे जो अंक कॉमन है उसकी सतह भी आपकी कॉमन हो, ठीक है ना। तो अगर अंक कॉमन है और उसकी सरफेस भी कॉमन है तो समान सतहों में लिखे अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो अब देखो बेटा, यहां पर देखो 1 का विपरीत क्या निकल के आया 3, ठीक है ना। 5 का विपरीत क्या निकल के आया आपका 4। अब यहाँ पे देखो 2 बचा ना, और एक अंक बचा जो आपको दोनों स्थितियों को मिलकर नहीं दिखाई दे रहा हो, कौन सा है 6। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 6। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो जब कोई एक अंक कॉमन हो और उसकी सतह भी कॉमन हो तो डायरेक्टली आप ये रूल लगा सकते हैं, ठीक है। अब जरा सेकंड नंबर में आ जाइए। आपने कहा था यहाँ अंक तो कॉमन है लेकिन उसकी सरफेस कॉमन नहीं है। अंक तो कॉमन है आपका 2 लेकिन उसकी सरफेस कॉमन नहीं है। जब आपकी सरफेस कॉमन ना हो बेटा तो फिर आपको यहां पर उस कॉमन अंक को बेस मान के आपको दोनों स्थितियों को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। कैसे? देखो, जैसे यहां पर 2 है और यहां पे जो अंक दोनों में कॉमन है उसी को बेस मानना है। जैसे यहां पे देखो 2 कॉमन है, इसको बेस मान के आप इसको क्लॉकवाइज जरा घुमा दीजिए। जब क्लॉकवाइज बेटा घुमा देंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो 2 के बाद 1 के बाद आ जाएगा आपका 5, तो वही तो है। 2 के बाद क्या आ जाएगा 1 के बाद आ जाएगा आपका 5। तो ये पूरा क्लॉकवाइज घूम गया। इसी प्रकार से यहां पे 2 के पास आ जाओ तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा बेटा ये इस प्रकार से। तो यहां पे क्या आएगा, जो कॉमन अंक उसको नीचे लिख दो। 2 के बाद आएगा आपका 6 के बाद आ जाएगा आपका 3। देखो 1 के नीचे 6 आया तो 1 का अपोजिट 6 हो गया। 5 के नीचे आपका 3 आया तो 5 का अपोजिट आपका 3 हो गया। अब एक ही अंक तो बचा कौन, 4। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा बेटा 4। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से जो है बहुत आसानी से इन रूल्स के द्वारा, यही रूल्स बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। यदि आपकी अंक भी कॉमन है, सतह भी कॉमन है तो आप जो है समान सतहों में लिखे अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। लेकिन यदि अंक कॉमन, सतह कॉमन नहीं है तो आप उन दोनों को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा करके, और जो अंक जिसके नीचे जाएगा वो उसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये नीचे वाला रूल आप ऊपर वाले में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऊपर वाला रूल नीचे वाले में अप्लाई नहीं कर सकते। उसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन अंक है ऊपर वाले में उसको बेस मान के आप क्लॉकवाइज घुमा सकते थे तो भी आपका आंसर वही आ जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब चलिए अगले रूल पे चलते हैं और रूल नंबर जो है 3 की बात करते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 3 की बात करते हैं और देखिए 3 रूल क्या है। तो अभी हमने फर्स्ट रूल की बात कर ली कि जब 2 स्थितियां दी जाएं और उनमें कोई अंक कॉमन ना हो। फिर हमने बात कर ली कि जब 2 स्थितियां दी जाएं उनमें कोई आपका एक अंक कॉमन हो, और कॉमन जब अंक हो तो उसमें भी आपकी जब अंक भी कॉमन हो और आपकी सरफेस भी कॉमन हो। और जब आपने बात की जब अंक तो कॉमन हो लेकिन सरफेस कॉमन ना हो तो किस प्रकार से करना है। और ये बात भी याद रखिएगा कि जब भी जैसे दोनों स्थितियों में कोई अंक कॉमन हो जाता है तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पे आप मानक और सामान्य पासे की बात नहीं करेंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखो रूल नंबर 3 क्या है बेटा। रूल नंबर 3 ये है कि दी गई दोनों स्थितियों में, दी गई दोनों स्थितियों में, ठीक है ना, दी गई दोनों स्थितियों में जब कोई 2 अंक कॉमन हो, दी गई दोनों स्थितियों में जब कोई 2 अंक कॉमन हो, जब कोई 2 अंक कॉमन, जब कोई 2 अंक समान हो कॉमन, ठीक है, 2 अंक समान। ये आपका लास्ट रूल है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप किस प्रकार से देखो करेंगे, जब कोई 2 अंक समान देखो यहाँ पे एक कंडीशन बनाते हैं इस प्रकार से। अब जब 2 अंक समान होंगे ना बेटा तो वहां पे सतह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे सतह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे दोनों नंबर की आपकी डिफरेंट सतह हो और चाहे दोनों नंबर्स की आपकी सेम सरफेस हो। बस इतना ध्यान रखना है कि आपके दो अंक वहां पे कॉमन होना चाहिए। ये फर्स्ट और ये सेकंड। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 2, 4 एंड 6,
यहाँ पे लिखा है आपका कितना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे लिखा है 5। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो है दो स्थितियां दी गई हैं और दोनों स्थितियों में दो अंक आपके कॉमन है। कौन कौन से, 4 और 6 दोनों में कॉमन है। ठीक है ना, तो जब ऐसी कंडीशन कभी भी आपको मिले तो दोनों स्थितियों में से दोनों कॉमन अंकों को निकाल के आप बाहर कर दें। यहां से 4 और यहां से जो 6 है, यहां से 4 और यहां से 6, दोनों को आप निकाल के जो है बाहर कर दीजिए। तो यहां पे क्या बचेगा 2 और इधर क्या बचेगा 5। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा 5। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर कभी भी ऐसी स्थिति बनती है कि आपकी दो स्थितियां दी गई हैं और दोनों स्थितियों में कोई दो अंक कॉमन है, तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर देखो दो अंक आपके 4 6 4 6 कॉमन है। जब 4 6 4 6 कॉमन है तो आपने यहाँ पे देखो क्या बचा, दोनों को निकाल के बाहर कर दिया। यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, तो 2 का विपरीत क्या हो गया 5 हो गया। अब एक बात आती है, केवल दो स्थितियां दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि 4 या 6 का विपरीत क्या होगा। तो अब एक चीज बताओ बेटा, ना दिखाई देने वाले अंक दो हो गए ना, कौन कौन से, देखो दोनों को मिला के कौन से दो अंक दिखाई दे रहे हैं, एक है और एक आपका 3 है। तो 4 या 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1 या 3। ठीक है ना, 4 का विपरीत क्या होगा 1 या 3 और 6 का भी होगा 1 या 3। तो इस प्रकार से जो 4 रूल हैं आपके, सॉरी कितने 3 जो रूल हैं, इन 3 रूल्स के द्वारा आप पूरे डाइस को बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। आप सब लोग अगर 3 रूल आपने पढ़ लिए तो आप जो है डाइस में आग लगा देंगे। ठीक है ना, आपको कभी भी डाइस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये 3 रूल आपके क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये 3 रूल हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो है कुछ मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल। ठीक है ना, मैं आपको जरा सुनाना चाहता हूं कि ना पूछ मेरी पहचान मैं भस्माधारी हूं, ना पूछ मेरी पहचान मैं भस्माधारी हूं, होता जिनका भस्म से श्रृंगार, मैं उस महाकाल का पुजारी हूं, बोलो महाकाल की जय। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है और आज का सेशन एकदम आपको कभी ना भूलने वाला सेशन है और आज के बाद कभी भी आपको डाइस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो बताएं कि अंक 3 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो अभी अभी बेटा हमने जो है क्या किया है, रूल्स जो है अभी हमने पढ़े हैं कि किस प्रकार से आप दो स्थितियां जो है वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर जरा देखो, यहां पे आपकी दो स्थितियां दी गई, पहली और दूसरी। आपसे पूछा कि अंक 3 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो आपने कहा कि जो दोनों स्थितियां दी गई हैं इनमें एक अंक कॉमन है आपका 4। इसमें कौन सा अंक कॉमन है आपका 4 कॉमन है। तो जब बेटा 4 कॉमन है तो क्या उसकी सरफेस कॉमन है क्या, आपने कहा नहीं उसके सरफेस कॉमन नहीं है। तो यहां पर देखो जब सरफेस कॉमन नहीं है बेटा तो उसको बेस मान के दोनों स्थितियों को आप क्लॉकवाइज घुमा देंगे। किस प्रकार, देखो इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे ये दो स्थितियां बनी है। ठीक है ना, ये दो स्थितियां दी गई हैं आपको। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आपका लिखा है 2 4 एंड 5। ठीक है ना, इसी प्रकार से एक सेकंड कंडीशन है, आपकी दो स्थितियां हैं जिनमें आपके कुछ अंक लिखे गए हैं। यहां पे आपका दिया है 4 3 एंड 6। अब आपको किसका बताना है, 3 का अपोजिट बताना है। 4 दोनों में कॉमन है लेकिन उसका क्या है, उसका जो उसकी सरफेस कॉमन है, उसका फलक कॉमन नहीं है। तो उसको बेस मान के और दोनों को क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमा दीजिए। यहां भी जो है यहाँ 4 इसको क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, जब आपने पहले वाले घुमाया तो 4 के बाद क्या आया आपका 5 आया, 5 के बाद आपका 2 आ गया। यहां पे क्या आया 4 4 के बाद आपका 3 आया, 3 के बाद आपका 6 आ गया। देखो 3 का अपोजिट 5 हो गया, 2 का अपोजिट आपका 6 हो गया। अब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 4 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। तो किसका अपोजिट आपसे पूछा है, आपसे पूछा है 3 का अपोजिट, तो आंसर आपका 5 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है ना, तो बस अगर आपने बेटा वो रूल पढ़ लिया, ठीक है ना, बात वही आती है कि आपने रूल पढ़ लिया, ठीक है, तो बेटा बिल्कुल आप जो है इन क्वेश्चनों को एकदम इस वजह की आपके लिए हलवा हो गए, आप इनको सेकंडों में कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो बताएं कि अंक 6 का विपरीत क्या होगा। अब देखो किसका विपरीत बताना, अंक 6 का। ये दो स्थितियां दी गई हैं, तो आपने कहा कि ये पहली स्थिति दी गई है। पहली स्थिति में जो अंक लिखे हैं बेटा वो क्या है आपके, वो है आपके 4, 6 और 2। दूसरी स्थिति दी गई है, इसमें अंक क्या है बेटा, इसमें अंक आपके लिखे हैं, यहां पे आपका 3 है, ये 5 है और ये आपका 1 है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बेटा क्या है कि यहां पर अगर आप देख रहे हैं दो स्थितियां जो दी गई हैं, इन दोनों में कोई आपका क्या कोई एक अंक कॉमन है क्या। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है बेटा सबसे पहले देखिए रूल कौन सा अप्लाई होगा। तो आपने कहा कि नहीं दोनों में कोई भी आपका अंक, दोनों स्थितियों में मिलाकर के कोई भी अंक कॉमन नहीं है। जब अंक कॉमन नहीं है तो सबसे पहले आप यह पता करेंगे कि वह मानक पासा है कि वह सामान्य पासा है। तो आपने कहा कि जो दोनों स्थितियां हैं सर, अगर इनमें से किसी एक स्थिति को भी लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि दो अंकों का योग आपका 7 नहीं हो रहा। देखो 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6, इसको देख लो 5 3 8, 5 1 6, 3 1 4। तो जब दोनों स्थितियों में से किसी एक स्थिति को आपको ले लेना है, तो जब उनका योग आपका 7 नहीं है तो आपको पता चल गया कि ये पासा कैसा है, ये जो आपका पासा है वो आपका मानक पासा है। क्योंकि आपको मालूम है कि अगर दो स्थितियां दी गई हैं और उनमें कोई अंक कॉमन नहीं है तो फिर आप मानक और सामान्य पासे के आधार पर कर पाएंगे। तो ये मानक पासा है, तो मानक पासे बेटा 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है और 3 का विपरीत आपका 4 होता है। तो देखो बेटा किसका विपरीत आपसे पूछा गया वह आपका आंसर आ जाएगा। किसका विपरीत पूछा गया है, तो आपने कहा 6 का विपरीत पूछा गया है, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो वो 3 रूल आपके रामबाण हैं, वो 3 आपके जो नियम है ना वो रामबाण इलाज है। कहते हैं ना हर एक दवा, हर एक मर्ज का एक रामबाण इलाज होता है, तो समझिए कि वो 3 रूल आपके लिए रामबाण इलाज है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो बताएं कि अंक 4 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, ये दो स्थितियां दी गई, इसमें अंक 4 का विपरीत आपको बताना है। तो आपने कहा जो दो स्थितियां ये दी गई हैं, इन दोनों स्थितियों में कुछ इस प्रकार से अंक लिखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 4 एंड 2। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या है बेटा, यहाँ पे दिया है आपका 3 2 एंड 6। क्या दिया है बेटा, यहाँ पे दिया आपका 3 2 एंड 6, ठीक है ना। अब देखो अगर आप ये चीज ध्यान दें तो यहां पर जो दोनों स्थितियां बेटा दी गई हैं आपकी 3 4 2 3 2 6, इन दोनों स्थितियों में आपके दो अंक कॉमन हैं। वो दोनों अंक कौन कौन से हैं देखो, तो ये आपका इसमें 3 2 है, इसमें भी 3 2 है, तो दोनों कॉमन अंकों को आप निकाल करके बाहर कर दीजिए। तो यहां पे बचा 4, यहां पे बचा 6, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 6। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा आपका 6 हो जाएगा। तो 4 का ही तो पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। 4 में कहा कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, तो बताइए अक्षर बी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। ये दो स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति में आपका जो है क्या दिया गया है, पहली स्थिति बेटा आपका जो है अक्षर है ए, फिर है बी और फिर है बेटा सी, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो स्थिति है, दूसरी जो स्थिति है उसमें बेटा ये क्या है आपका, यहाँ पे है आपका एफ, ये है बेटा आपका ए और ये है आपका ई। अब देखो यहाँ पर दोनों स्थितियों में अगर आप देखें तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, पहले तो ये देखिए। तो यहां पर देखो बेटा दोनों में आपका ए कॉमन है, दोनों में आपका ए कॉमन है, लेकिन उसकी क्या सरफेस भी कॉमन है क्या, नहीं। तो यहां पर क्या करेंगे, ए को बेस मान के आप पूरे डाइस को जो है इसको क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमा देंगे। जैसे देखो यहां पे क्या आएगा, तो पहले वाले में आएगा ए बी और सी, देखो ए बी और सी, और दूसरे वाले में आएगा आपका ए ई और एफ, ए ई और एफ, ये तो आएगा, ठीक है ना। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा ई, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा एफ, और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा डी। तो देखो यहाँ पे डी भी तो दिया गया है, तो ए का अपोजिट हो जाएगा डी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे ए का नहीं पूछा गया, आपसे बी का पूछा गया है, तो बी का अपोजिट आ जाएगा आपका ई, बी का अपोजिट क्या आ जाएगा बेटा आपका ई आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से जो है हम
क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज हम लोगों ने बेटा सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो है हम लोगों ने दो स्थितियां किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं उसके रूल्स को हमने पढ़ा, फिर बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब 3 स्थितियां दी जाए, 4 स्थितियां दी जाए, ठीक है ना, और ओपन डाइस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी आज की जो क्लास है आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना। अगर पसंद आई हो तो आप जो है इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।